और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। देश में लगातार बढ़ते लव जिहाद और धर्मांतरण के मामलों ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या किसी संगठित नेटवर्क के जरिए देश की सांस्कृतिक जड़ों को कमजोर करने की कोशिश हो रही है? उसी पर यह रिपोर्ट है। हिंदू बहन बेटियों को टारगेट करते रहते हैं अनवरत। धर्मांतरण का रेला और लव जिहाद का खेला, प्यार का मुखौटा लेकिन मकसद धर्म बदलवाना। देश में लव जिहाद का जाल इतना गहरा हो चुका है कि यूपी के गांवों से लेकर केरल के तटों तक हर कोने में यह साजिश अपनी जड़ें जमा रही है। सोशल मीडिया पर दोस्ती, झूठे प्यार का वादा और फिर धर्मांतरण का दबाव। ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित नेटवर्क है जो नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इस साजिश को देश की एकता के लिए खतरा बताया है। उनका कहना है कि भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए साजिश रची जा रही है। बहुत जिहाद चल रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद। पहले ये लोभ लालच देकर, प्रेम दिखाकर, झांसा दिखाकर के हिंदुओं की बहन बेटियों को अपने झांसे में लेते हैं, प्रेम जाल में फंसाते हैं। बाद में जब इनके मंसूबे पूरे नहीं होते हैं तो उनको मौत के घाट उतार देते हैं। और ऐसे हजारों परिवार इस देश के उजड़ गए, हजारों बेटियों का सरतन कट गया है। पिछले एक साल में यूपी में 427 लव जिहाद के मामले सामने आए हैं, जिसमें 833 गिरफ्तारियां हुई हैं। मध्य प्रदेश के धर्मार्थ विभाग के मुताबिक राज्य में हर महीने धर्मांतरण और लव जिहाद के 20 मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धर्मांतरण को धंधा बनाने वाले जमालुद्दीन उर्फ छांगुर की गिरफ्तारी के बाद से लगातार खुलासे हो ही रहे थे। इस बीच आगरा में मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान के धर्मांतरण रैकेट के खुलासे ने सभी को चौंका दिया। देश में पिछले कुछ वर्षों में धर्मांतरण के कई ऐसे मॉड्यूल सामने आए हैं जिन्होंने न सिर्फ संगठित सिंडिकेट के रैकेट्स को बेनकाब किया है बल्कि इसके पीछे छुपे अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, विदेशी फंडिंग का भी पर्दाफाश किया है, जो बाबा बागेश्वर की बातों को कहीं न कहीं सच साबित करते हैं। इनका मंसूबा, इनका उद्देश्य ही है सरतन से जुदा करना। हमारी यही चिंता है कि आने वाले हिंदुओं की बेटियों का क्या होगा, आने वाले बच्चों का क्या होगा। न बच्चे सुरक्षित हैं, न संस्कृति सुरक्षित है, न सनातन सुरक्षित है। गांव गांव जाकर के उनको जगाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। किसी गायक ने कहा था, तू लक्ष्मी बन, तू काली बन, पर कभी न बुर्के वाली बन। उन लोगों की ऐसी मानसिकता ही है, कुंठित मानसिकता ही है, और वो इस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों को टारगेट करते रहते हैं अनवरत। सनातन के प्रचार प्रसार और सनातनियों में एकता का भाव पैदा करने के लिए मुहिम चला रहे बाबा बागेश्वर ने सिर्फ लव जिहाद से सावधान रहने की बात नहीं कही। उन्होंने सनातन का अपमान करने वालों और भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने वालों को भी आड़े हाथों लिया। जो कहानी प्रायोजित तरीके से भगवा को बदनाम करने के लिए, सनातन को बदनाम करने के लिए लिखी गई थी, वो कोर्ट के ही द्वारा उस कहानी का पर्दा खुल गया कि ना कभी भगवा आतंकवाद था, ना कभी भगवा आतंकवाद हो सकता है। भगवा हिंसा नहीं, अहिंसा चुनता है। भगवा सबको अपना बना करके रखता है। इस जो अभी निर्णय कोर्ट का आया, बहुत प्रशंसनीय निर्णय आया है। बाबा बागेश्वर को पता है कि उनके बयान नए दुश्मन तैयार कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर को पता है कि उनके खिलाफ एक धड़ा प्रोपेगेंडा फैला रहा है। कुछ विपक्षी दल भी उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अंडर टेबल पैसे लेने की बात कर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन बाबा बागेश्वर ने प्रण ले लिया है कि सनातन की रक्षा करने के लिए सनातनियों को एकजुट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। देश में लगातार बढ़ते लव जिहाद और धर्मांतरण के मामलों ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या किसी संगठित नेटवर्क के जरिए देश की सांस्कृतिक जड़ों को कमजोर करने की कोशिश हो रही है? उसी पर यह रिपोर्ट है। हिंदू बहन बेटियों को टारगेट करते रहते हैं अनवरत। धर्मांतरण का रेला और लव जिहाद का खेला, प्यार का मुखौटा लेकिन मकसद धर्म बदलवाना। देश में लव जिहाद का जाल इतना गहरा हो चुका है कि यूपी के गांवों से लेकर केरल के तटों तक
हर कोने में ये साजिश अपनी जड़ें जमा रही है। सोशल मीडिया पर दोस्ती, झूठे प्यार का वादा और फिर धर्मांतरण का दबाव, ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित नेटवर्क है जो नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इस साजिश को देश की एकता के लिए खतरा बताया है। उनका कहना है कि भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए साजिश रची जा रही है। बहुत जिहाद चल रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद। पहले ये लोभ लालच देकर, प्रेम दिखाकर, झांसा दिखाकर के हिंदुओं की बहन बेटियों को अपने झांसे में लेते हैं, प्रेम जाल में फंसाते हैं। बाद में जब इनके मंसूबे पूरे नहीं होते हैं तो उनको मौत के घाट उतार देते हैं। और ऐसे हजारों परिवार इस देश के उजड़ गए, हजारों बेटियों का सर तन कट गया है। पिछले एक साल में यूपी में 427 लव जिहाद के मामले सामने आए हैं, जिसमें 833 गिरफ्तारियां हुई हैं। मध्य प्रदेश के धर्मार्थ विभाग के मुताबिक राज्य में हर महीने धर्मांतरण और लव जिहाद के 20 मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धर्मांतरण को धंधा बनाने वाले जमालुद्दीन उर्फ छांगुर की गिरफ्तारी के बाद से लगातार खुलासे हो ही रहे थे। इस बीच आगरा में मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान के धर्मांतरण रैकेट के खुलासे ने सभी को चौंका दिया। देश में पिछले कुछ वर्षों में धर्मांतरण के कई ऐसे मॉड्यूल सामने आए हैं जिन्होंने न सिर्फ संगठित सिंडिकेट के रैकेट्स को बेनकाब किया है बल्कि इसके पीछे छुपे अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, विदेशी फंडिंग का भी पर्दाफाश किया है, जो बाबा बागेश्वर की बातों को कहीं न कहीं सच साबित करते हैं। इनका मंसूबा, इनका उद्देश्य ही है सर तन से जुदा करना। हमारी यही चिंता है कि आने वाले हिंदुओं की बेटियों का क्या होगा, आने वाले बच्चों का क्या होगा। न बच्चे सुरक्षित हैं, न संस्कृति सुरक्षित है, न सनातन सुरक्षित है। गांव गांव जाकर के उनको जगाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। किसी गायक ने कहा था, तू लक्ष्मी बन, तू काली बन, पर कभी न बुरके वाली बन। उन लोगों की ऐसी मानसिकता ही है, कुंठित मानसिकता ही है, और वो इस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों को टारगेट करते रहते हैं अनवरत। सनातन के प्रचार प्रसार और सनातनियों में एकता का भाव पैदा करने के लिए मुहिम चला रहे बाबा बागेश्वर ने सिर्फ लव जिहाद से सावधान रहने की बात नहीं कही। उन्होंने सनातन का अपमान करने वालों और भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने वालों को भी आड़े हाथों लिया। जो कहानी प्रायोजित तरीके से भगवा को बदनाम करने के लिए, सनातन को बदनाम करने के लिए लिखी गई थी, वो कोर्ट के ही द्वारा उस कहानी का पर्दा खुल गया कि ना कभी भगवा आतंकवाद था, ना कभी भगवा आतंकवाद हो सकता है। भगवा हिंसा नहीं, अहिंसा चुनता है। भगवा सबको अपना बना करके रखता है। इस जो अभी निर्णय कोर्ट का आया, बहुत प्रशंसनीय निर्णय आया है। बाबा बागेश्वर को पता है कि उनके बयान नए दुश्मन तैयार कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर को पता है कि उनके खिलाफ एक धड़ा प्रोपेगेंडा फैला रहा है। कुछ विपक्षी दल भी उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अंडर टेबल पैसे लेने की बात कर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन बाबा बागेश्वर ने प्रण ले लिया है कि सनातन की रक्षा करने के लिए सनातनियों को एकजुट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।